देवास में कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 किसानों ने भाग लिया। कृषि जिला अधिकारी आरपी कनेरिया ने किसानों को जैविक खाद और फसल के बारे में बताया और बारिश का पानी को कैसे स्टॉप करना है, कैसे उसके लिए क्या करना है, इस प्रकार की जानकारी दी। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर अशोक बढ़िया ने जानकारी दी और जिले से आए किसानों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की गई। सम्मान के साथ किसानों को पौधे भी वितरित किए गए। आज 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज कृषि विज्ञान केंद्र में अपने देवास जिले के विभिन्न गांवों से लगभग 150 कृषक बंधुओं, महिलाओं ने भागीदारी दी है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में खासकर हमारा उद्देश्य था कि मृदा को और जल को बचाने के लिए हमने एक रैली का आयोजन किया था और रैली के साथ ही साथ हमारे जो कृषि महाविद्यालय सीहोर की बालिका हैं, उनने एक छोटा सा जो है नाटक भी इसमें किया था कि मृदा एवं जल जीवन का आधार है, इसको कैसे बचाया जा सके, इस बारे में जागरूकता का एक कार्यक्रम किया गया था। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में हमने एक कृषक संगोष्ठी का भी आयोजन किया, जिसमें हमारे सभी वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों को मृदा एवं जल दोनों की क्या आवश्यकता है और कृषि में इनकी क्या भूमिका है और इसको कैसे हमें संरक्षित करना है, इस बारे में एक वृहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताया कि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, उसके साथ साथ देशी खादों का समावेश भी बहुत ही नितांत आवश्यक है, जिससे हम मिट्टी में जो कार्बनिक अंश है, कार्बनिक द्रव्य है, उसका संतुलन भी बनाए रखें। तो इसलिए हमने किसान भाइयों को यही आज जानकारी प्रदान की कि अपनी जो खेती है उसमें संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। उसके साथ साथ हमने किसान भाइयों को यह भी बताया कि आप पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं और हमने केंद्र पर जो हमारे किसान भाई हैं उनके बीच में एक क्विज कंपटीशन भी रखा, जिससे खेती बाड़ी संबंधित हमने प्रश्न हमारे किसान भाइयों से पूछे, जिसमें बहुत सारे किसान भाइयों ने उनके उत्तर भी दिए और उनको हमने पुरस्कार के रूप में विभिन्न प्रकार की पौधे भी उनको प्रदान किए, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं इस चीज़ के लिए भी जागरूक हो सकें कि जो पौधे हैं वो कितने ही महत्वपूर्ण हैं और हम उसमें मिट्टी का किस तरह से कटाव रोक सकते हैं, पेड़ पौधों से हम किस प्रकार से मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने किसान भाइयों को जागरूक किया और अपने किसान भाइयों को बताया कि जो हमारी मिट्टी है इसके 3 मुख्य गुण हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण, और इनका संतुलन होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो हमारे किसान भाई खेती में संतुलित उर्वरक, संतुलित मात्रा में कीटनाशकों का और उसके साथ साथ देशी खादों का प्रयोग अवश्य करें, जिससे हमारी जो खेती है उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहे और हमारी जो खेत हैं वो बंजरता की ओर न जाएं और हम सही गुणवत्ता युक्त उत्पाद उसमें पैदा कर सकें। मृदा दिवस 5 तारीख का जी, और इसलिए आए हैं हम और यहाँ पर अच्छा स्वागत हुआ है हमारा। और हम बरखेड़ा से घासराम पटेल हूँ और जिला देवास है, तहसील तो खुद उसकी चिड़ावत है। हमारे कृषि के विभाग में जैविक खेती करना और अपनी ज़मीन को बचाना की पूरी कोशिश करने की जानकारी दी है इन्होंने और बहुत अच्छा हमको ये बताया है। और जिसके बाद में जैविक खेती अपने केंचुआ खाद की और जिसके बाद में केंचुआ खाद में अपनी ज़मीन को पूरी के बचाओ और यूरिया खाद का कम उपयोग करो और जिसके बाद में अपनी ज़मीन को बचाएंगे तो अपने परिवार को बचाना पड़ेगा। और नितोष कि आपको अपने पिछले वर्ग के बच्चे बच्ची को आप जहर खिला रहे हो, ऐसे ही करिए। आप पूरी जानकारी से आप जैविक खेती करने की घोषणा आए हैं। तो 5 से 7 अधिकारियों ने समझाई दी है और बताया कि ज़मीन की कटाव के रोकना है। जैसी जो खेती है मतलब अपने गोबर की खेती खाद बनाना है, केंचुए का खाद बनाना है ना, इस प्रकार से सभी जानकारी दी है। और अशोक वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, देवास।